हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम इस टेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जिसमें 12 टेंसेस है हमारे पास। उनमें उनको ए टू ज़ी हम आपको समझाने की कोशिश करते। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीन को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। तो टेंसेस को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो है SOV, क्योंकि इनके बाहर आपको टेंसेस समझ में नहीं आएगी। तो SOV का क्या मतलब है? SOV मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट होता है तो इनको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा हो। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस जिस पे काम हो रहा हो। वर्ब का मतलब जो आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास आई। प्ले का मतलब जो मैं कर रहा हूँ तो वो काम हो गया वर्ब। क्रिकेट क्या कर रहा हूँ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो क्रिकेट हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। लेकिन पहले हम रूल्स जानते हैं, क्योंकि रूल्स के बगैर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं समझ सकते। रूल्स क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्ब गो का यूज़ करेंगे, गो, वेंट, गॉन, तो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो यूज़ करेंगे। दूसरा रूल्स क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है हमारे पास, उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो दे, वी, आई सिंगुलर है, लेकिन ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक आई भी हम प्लूरल कैटेगरी में शामिल करते, तो उनके साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। तीसरा रूल है कि सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, उसके साथ हम डस का यूज़ करते, और दे, वी, आई, उसके साथ हम डू का यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड बुक्स। तो यहाँ पे आई हो गया, आई प्लूरल कैटेगरी में आता है, तो रीड जो वर्ब है हमारे पास वो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है, और वर्ब के साथ एस का या ई एस का इजाफा नहीं कर सकती, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल कैटेगरी में आता है। सेकंड एग्जाम्पल है शी रीड्स बुक। यहाँ पे शी सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीड के साथ एस का इजाफा करते हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, इनकी तीन तीन टाइप्स है सिंपल से, जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। जैसे अफर्मेटिव, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। इसकी नेगेटिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं किताबें नहीं पढ़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डू यहाँ पे लगाया है, डस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आई डज नॉट रीड बुक, तो ये रूल के मुताबिक ही नहीं है। हमने रूल में पहले ही कहा था कि जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो, मतलब दे, वी, आई, ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट हो, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सिंगुलर हो जैसे ही, शी, इट, तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई प्लूरल कैटेगरी में आता है, तो हम डू का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट रीड बुक्स। इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिर्फ डू को सब्जेक्ट से पहले लाए, डू आई रीड बुक्स, सिंपल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस सबसे पहले रूल समझने की कोशिश करते, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको फ़ौरन समझ में आएगा। इसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते। तो रूल्स है सबसे पहले कि हर टाइम आप सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब ही, शी, इट आ जाए या वी, दे, आई, ये चीज़ें आ जाए, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकंड रूल है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डिड का यूज़ करेंगे, मतलब डिड के साथ नॉट का यूज़
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, लगाएंगे। जब भी आप देखें कि डिड आ गया और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है जो हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो चलो एग्जाम्पल दे के इनको समझा देते। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती थी। यहाँ पे हमने शी के साथ स्पोक लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम इसकी नेगेटिव बनाते हैं, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। जब भी डिड आ गया तो हमने स्पोक को स्पीक में कन्वर्ट कर दिया। ये बात ध्यान में रखिए, जब डिड आता है तो आपको स्पोक को मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें, सिर्फ ये डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले लाए और नॉट को ख़त्म करे। डिड शी स्पीक इंग्लिश, सिंपल। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये बहुत ही ईजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ विल का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इनमें भी 3 टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं। अफर्मेटिव, ही विल गो टू स्कूल, सिंपल। नेगेटिव क्या है इसका? ही विल नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव क्या है? विल को सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लाए, विल ही गो टू स्कूल। तो ये हमारे पास 3 टेंसेस हो गया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? कंटिन्यूस समझ, कंटिन्यूस मीन्स जो काम चल रहा है, मतलब अभी हो रहा है, वो कंटिन्यूस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है हम उसको, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने से पहले आपको इसके रूल्स समझने पड़ेंगे। रूल्स के बगैर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में नहीं आएगा। तो रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगी, ये बात सहन में रखिए। और दूसरा रूल है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर लगाते हैं। इस किसके साथ? इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट। एम किसके साथ? एम हमेशा आई के साथ आता है। और आर किसके साथ लगाते हैं? आर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे दे, यू, वी। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। तीसरा रूल क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम इज, एम, आर के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। ये हमारी नेगेटिव बन गई। और चौथा रूल क्या है? इंट्रोगेटिव में इज, आर, एम को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लाना होगा। मतलब हम इज, आर, एम को सब्जेक्ट से हमेशा पहले लिखेंगे। तो ये तो कुछ रूल हो गए। अब एग्जाम्पल दे के आपको समझाते, फिर आपको इनमें फ़र्क नज़र आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने आपको कहा था कि आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम आ गया और प्ले के साथ आई एन जी लगा दिया, क्योंकि रूल के मुताबिक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिर्फ नॉट का यूज़ हुआ है यहाँ पे एम और प्ले के बीच में। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? जैसा मैंने रूल्स में कहा था कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के आगे लिखना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम को सब्जेक्ट मतलब आई के पहले लिखो, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब दे का एग्जाम्पल देते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे के साथ आर आएगा क्योंकि दे प्लूरल है। और इसकी नेगेटिव हम इस तरह से बना सकते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल।
तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि सबसे पहला रूल्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ये तो पक्का है, ये तो हम लगाएंगे। सेकंड रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी इट इसके साथ वाज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, जैसे दे यू वी, तो इसके साथ वर आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और इंट्रोगेटिव में हम वाज वर को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई हमारे पास सिंगुलर है तो वाज का यूज़ हमने किया और प्ले के साथ ING लिखा, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या है? आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है? वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल, ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। फ्यूचर्स में पहले रूल समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सारों के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे, चाहे वो दे वी यू हो या ही शी इट हो, हम विल बी यूज़ करेंगे। नेगेटिव में विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे, विल नॉट बी, और इंट्रोगेटिव में विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल। अब इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है? विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट टेंस के बारे में, जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। पहले परफेक्ट को समझते कि परफेक्ट से मुराद क्या है। परफेक्ट का मतलब जो काम मुकम्मल हो चुका हो, बिल्कुल, मतलब ख़त्म है अभी। मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं ख़त लिख चुका हूँ, ये सारे परफेक्ट, चुका हो, चुकी है, चुके हैं, ये परफेक्ट में आते। तो इनमें तो सबसे पहले रूल्स समझते हैं कि ये रूल्स क्या है इस प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए। तो रूल्स हमारे साथ ये है कि सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये हमेशा जहन में रखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट में। और दूसरी बात ये कि प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे यू वी आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे हम, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी इट के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। अब इनमें 3 टाइप से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एज यूजुअल। तो एग्जाम्पल दे के आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई प्लूरल है तो हमने प्लूरल मतलब ऐसे सिंगुलर है, लेकिन आई ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक प्लूरल हम लेते हैं, तो प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या है? आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, सिर्फ नॉट का यूज़ किया हमने। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है कि हैव को सब्जेक्ट से पहले लाए, हैव आई प्लेड क्रिकेट। सिंपल। अब ही का यूज़ करते, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। बहुत ही सिंपल है। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि पास्ट परफेक्ट कहते किसे है। पास्ट परफेक्ट वो टेंस है जिनमें पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हुआ हो दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले। इनके रूल्स क्या है? रूल्स है प्लूरल और सिंगुलर सारों के साथ हम हेड का यूज़ करेंगे सबसे पहले, ये बात ध्यान में रखें। इनके भी 3 टाइप है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जैसे दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। इसकी नेगेटिव कैसे बनेगी? दे हैड नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। इंट्रोगेटिव हैड दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, क्योंकि हेड को हमने सब्जेक्ट से पहले लाया तो इसकी इंट्रोगेटिव बन गई।
बहुत ही इजी है ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट में रूल्स समझते हैं पहले। रूल्स क्या है इसमें कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ विल हैव हम यूज़ करेंगे हमेशा। अब एग्जाम्पल पे आते अफर्मेटिव सेंटेंस की। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका होगा। नेगेटिव क्या है, आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगी कि विल को सब्जेक्ट से पहले लाए और नॉट को ख़त्म करे। विल आई हैव प्लेड क्रिकेट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, जो है हमारे पास 3 टेंसेस: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में कि इसका मतलब क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में अभी तक जारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। सुबह से खेल रहा हूँ, कुछ हिस्सा मुकम्मल है, कुछ अभी तक खेल रहा हूँ, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो इस टेंस को शुरू करने से पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, क्योंकि रूल्स के बगैर आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला रूल्स क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगेगी। सेकंड रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन यूज़ होगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि सिंस फार का यूज़ होगा। सिंस नोन टाइम के लिए जो मालूम है हमें, और फार का यूज़ अननोन टाइम के लिए होगा, जो हमें नहीं मालूम कि कौन सा वक्त है। ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसमें सिंस उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो नोन टाइम है। फॉर एग्जांपल 10 ओ क्लाक, 12 ओ क्लाक, या हम वीक का लेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंथ का लेंगे जनवरी, फरवरी। साल का लेंगे 2015, 16, 17। तो ये नोन टाइम है। अगर हम अननोन टाइम की बात करें तो मतलब हम सिर्फ वीक कह सकते हैं, ईयर कह सकते हैं, मंथ कह सकते हैं, डे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास अननोन है। अननोन के लिए हम फार का यूज़ करेंगे। ये समझ में आई। चौथा रूल ये है कि नेगेटिव में हम हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, और इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो अब हम दो एग्जाम्पल देते हैं, एक सिंस का, एक फार का। आई हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी, मैं जनवरी से फ्रेंच पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर 3 months, वो 3 महीनों से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जब मंथ का नाम आया, हमें मालूम नहीं कि जनवरी या फरवरी या मार्च है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, फार यूज़ किया, क्योंकि अननोन टाइम है। अब हम इसकी नेगेटिव बनाते। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी, सो सिंपल। अब इसकी इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हैव आई बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ कुछ टाइम से और पास्ट में ही चल रहा है, कंटिन्यूस है। पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में नहीं। पास्ट में शुरू हुआ कुछ टाइम से और पास्ट में ही चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो टेंस को शुरू करने से पहले इसके रूल्स समझते हैं। रूल्स क्या है कि वही पुरानी सिंस और फार का यूज़ होगा। हैड बीन, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। चौथा रूल्स क्या है कि हैड के बाद नॉट का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, हैड नॉट बीन, और इंट्रोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देते एक सिंस का, एक फॉर का। आई हैड बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी, मैं जनवरी से फ्रेंच पढ़ रहा था। फार का यूज करेंगे, आई हैड बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर 2 years, मैं 2 सालों से फ्रेंच पढ़ रहा था। अब इसकी नेगेटिव बनाते, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी।
इंट्रोगेटिव, हैड आई बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। सो सिंपल, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब कोई काम फ्यूचर में किसी वक्त से शुरू होगा और फ्यूचर ही में चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले इसकी रूल्स समझते हैं। रूल्स में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो होगा विल हैव बीन, शेल हैव बीन, लेकिन शेल हैव बीन हमने छोड़ दिया, अब हम सारों के साथ विल हैव बीन ही लगाएंगे। सेकंड रूल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगी, ये तो तीनों में है आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस है। थर्ड रूल क्या होगा कि विल के बाद नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि विल और शेल को छोड़ो, गोली मारो, विल को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। रूल नंबर 5 क्या है, वही पुरानी रवायत सिंस और फार का यूज होगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, एक सिंस का एक फॉर का। सिंस का एग्जाम्पल जिसमें टाइम नोन है, आई विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock टुमारो, मैं कल 8 बजे से किताबें पढ़ रहा होऊंगा। अब फार का यूज, आई विल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 days नेक्स्ट मंथ। जब मंथ का यूज हुआ तो हमने फार यूज किया क्योंकि मंथ में हमें ये नहीं पता कि जनवरी या फरवरी या मार्च है। तो अब हम इसकी नेगेटिव बनाते, आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock टुमारो। इंट्रोगेटिव बनाते, विल आई हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock टुमारो। सो सिंपल। तो ये था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हो गए हमारे पास सारे के सारे 12 टेंसेस हमने कवर कर लिए। पिछले 4 वीडियोस हमने इस टेंसेस पे बनाई थी, ये पार्ट 5 था जो हमारे पास लास्ट था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।